नोएनिका प्रेग्नेंट है और इस चीज के बारे में सिया सभी को बता देती है। और हालांकि यहाँ से प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट हो जाती है क्योंकि ये इंसान का ही बच्चा है और स्टोलन यहाँ से काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है जो काफी मजेदार है क्योंकि सभी लोग जब सभी शादी में होते हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ नोएनिका को सभी लोग साइड कर दिया होता है और कोई भी उसे अपना नहीं मानता बल्कि वहां से ऐसे बर्ताव करने लगता है जैसे कि वो इसे जानते भी नहीं है। हालांकि नोएनिका बहुत दुखी भी होती है लेकिन सिसो हमेशा उसकी मदद करता है और इस बार भी स्टैंड लेता है। वो टिन्नी को भी समझाना चाहता है कि तुम अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकती और तुम ऐसे अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकती, वो तुम्हारी माँ है। भले जो चीजें हुई पास्ट में, इस सभी चीजों को लेकर के तुम्हें इन सबको भूल के आगे बढ़ना ही होगा। लेकिन सिसो जब इनसे बातें कर रहा होता है और क्योंकि वो नोएनिका की भाभी को भी वहां से जाने को मजबूर कर देता है क्योंकि वो भी बार बार ये फोर्स कर रही होती है कि तुमसे शादी हुई है ईशान की तो तुम ईशान के पास चली जाओ, इनसे तो लाख गुना अच्छा है, वो पैसे वाला है। लेकिन नोएनिका समझाना चाहते हैं कि ये कुछ भी नहीं पूछ रही है तो कोई भी अपना आइडिया ना दे और क्योंकि ये भी दूर होना चाहती है यहाँ से तो ये भी बस सोच रही होती है। लेकिन जैसे ही शादी की एनिवर्सरी खत्म होती है, सभी लोग एंजॉय करते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं, वहीं पे सिया आकर के एक भंडा फोड़ती है और ये इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बना देती है कि अब सोच ही नहीं सकते तुम। वो आते ही यहाँ साफ बताती है कि नोएनिका प्रेग्नेंट है, इसका रिपोर्ट मेरे पास में है और ये ईशान के बच्चे की माँ बनने वाले हैं। अब नोएनिका को खुद समझ में नहीं आता कि ये कैसा होगा, मतलब ये कैसा पल था जब मतलब ऐसा कुछ हुआ भी है क्या ईशान और इसके बीच में। अब इसे खुद भी नहीं पता होता है कि ये कैसे। अब ये सोचने लगती है और क्योंकि ये सच होता है तो स्टोरी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है और यहाँ से यह लगभग जीत ही जाती है समझो तो। और अब नोएनिका की मुश्किलें जो धीरे धीरे खत्म हो रही होती वो एक बार फिर से बढ़ जाती कि वो सच में प्रेग्नेंट है। और अब स्टोलन काफी मजेदार होने वाले हैं क्योंकि अब भाई उस बच्ची की स्टडी किसके हाथ जाएगी, ऑटोमेटिक ईशान के। लेकिन ईशान तो अभी से नफरत कर रहा है ये सोच के कि शायद नोएनिका किसी और से प्यार कर रही है, इसलिए तो मुझे छोड़ा था ना। और अब ये सभी शोलान के बीच में नोएनिका पहुंच जाती है। देखना मजेदार हुआ कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद में ये कैसे यहाँ से निकलती है। जो चीजें होगी बेहतरीन और मजेदार होने वाली है।